जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष मार्च महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कन्या राशि के जातकों का। कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च महीना अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस महीने कन्या राशि के जातकों के लिए। कई तरफ से बहुत अच्छे अच्छे समाचार आ रहे हैं, तो कहीं से भी परेशानियां भी आपकी प्रतीक्षा में रहेंगी इस महीने। जानिए कैसे, कब और क्यों, और साथ ही साथ उन उपायों के बारे में जिससे आप इनसे बच सकें। मार्च महीने में क्या योगा योग बना हुआ है, आइए पहले उस सरसरी निगाह से देखते हैं। तो राशि स्थान पर केतु लंबे समय से हैं। द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्थान आपका खाली है, पंचम स्थान और छठे स्थान पर सूर्य और शनि की युति है। पिता पुत्र हैं। छठे स्थान पर उपचय स्थान है। पापक ग्रह और क्रूर ग्रह हैं, अच्छे परिणाम देने चाहिए। लेकिन चूंकि शनि के घर, पुत्र के घर में पिताजी विराजमान है, पिता को कोई समस्या नहीं लेकिन पुत्र को समस्या है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी से परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। हेल्थ से संबंधित इश्यूज आप में पैदा हो सकते हैं, खासकर आंख से संबंधित या हड्डी संबंधी कोई रोग प्रबल हो सकता है। पीछे का कोई शत्रु जिसने शत्रुता छोड़ दी थी, जिसके तरफ से आप निश्चिंत हो चुके थे, या कोई ऐसा रोग जिसके प्रति आप सोच रहे थे कि ये गया, वो उभर सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आती हुई आपके दिख रही है, थोड़ा सा सावधान यहां पर रहने की जरूरत है। तो वहीं आपके सप्तम स्थान पर सूर्य बुध शुक्र राहु और शनि 5 ग्रहों का जमावड़ा है। 5 ग्रह आपके सप्तम स्थान पर, मंगल नीचाभिलाषी और सूर्य उच्चाभिलाषी। सूर्य यहाँ पर 14 मार्च तक यहाँ रहेंगे, 14 मार्च के बाद यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद शनि 29 मार्च को मीन राशि पे आ जाएंगे, स्थान परिवर्तन हो जाएगा और आपके मीन राशि पर वो 30 वर्ष आ रहे हैं। आपके सप्तम स्थान 30 वर्ष बाद जब आपके सप्तम स्थान पर आएंगे, उसके परिणाम यहाँ पे चूंकि कुछ समय के लिए श्रापित योग भी बनेगा, उसका क्या परिणाम होगा उसका एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें विस्तार से समझाएंगे। साथ ही साथ यहाँ लक्ष्मी नारायण योग, कलानिधि योग भी बन रहा है, क्या परिणाम होगा उसमें बाद आते हैं। अष्टम स्थान खाली है, 9वें स्थान पर गुरु, 10वें स्थान पर दिग्बली मंगल, एकादश और द्वादश खाली। क्या परिणाम? स्वास्थ्य मैंने पहले बताया, सूर्य की वजह से हड्डी में समस्या आ सकती है। दुर्घटना की योग बनते हुए कन्या राशि के जातकों के लिए बन रहा है। दुर्घटना के प्रति सावधान रहें। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखें। स्किन से संबंधित समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं, थोड़ा सा सावधान रहें। शत्रु और ऋण जो पुराने थे वो वापस आ सकते हैं, इनसे सावधान रहें। रोग, ऋण और शत्रु जो पिछले जमाने में थे, जो समाप्त हो चुके थे या शांत हो चुके थे, वो फिर से सर उठा सकते हैं। लेकिन 14 मार्च के बाद आपको राहत मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे ही सूर्य यहाँ से आपके सप्तम जाएंगे, सप्तम से राशि को देखेंगे, फलता आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन 14 मार्च तक अपना विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता कन्या राशि के जातकों को रहेगी। धनागमन के स्वामी आपके चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि आपके दसम से दसम कैरियर पे 5 ग्रहों का जमावड़ा, वहीं दसम पे मंगल का जमावड़ा, फलता कैरियर भाव बहुत अच्छे से, कर्म बहुत अच्छे से आपका बहुत अच्छा परिणाम देगा। और सप्तम स्थान पर कलानिधि योग और लक्ष्मी नारायण योग, क्योंकि सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाएंगे, शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, तो शुक्र और सूर्य ये कलानिधि योग बनाएंगे। सबसे आपको धनागमन होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये दसम से दसम है, कर्म की श्रेष्ठता बढ़ेगी तो धनागमन तो होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। अब देखते हैं धन संचयन। आपका शुक्र यहाँ का स्वामी है। शुक्र उच्च के होकर के सप्तम स्थान पर बैठेंगे, तो फलता धन संचय बहुत अच्छे से होता हुआ दिख रहा। जीवन साथी भी आपके लिए धन कारक है। जीवन साथी के माध्यम से में भी आपके यहाँ धन वृद्धि होती हुई दिख रही। व्यापार से लाभ होता हुआ दिख रहा, बड़ी मात्रा में लाभ होगा, जिसके कारण से धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ वहां पर विपरीत परिस्थितियां भी पैदा होंगी। राहु साथ में बैठा हुआ है। शुक्र और राहु जब सप्तम विराजते हैं तो गृहस्थ जीवन में समस्याएं भी देते हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस में भी समस्याएं देते हैं। वहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के धनागमन, धन संचयन अच्छा है। सावधानी पूर्वक धन संचयन करिएगा, क्योंकि आपका धन
का निवेश हो सकता है कहीं किसी ऐसी जगह पे चला जाए जो नुकसानदायक हो जाए। तो धन का निवेश बहुत सावधानीपूर्वक करना है, क्योंकि बुध और राहु का भी योग आपके सप्तम स्थान पर व्यापार के भाव पर दिख रहा है। कहीं कोई ऐसा व्यापार ना आप शुरू कर दें जिसके कारण से आपके बिजनेस में बड़े घाटे हो जाएं और पहले से चल रहे व्यापार भी उससे प्रभावित हो जाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सुख की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि सुखेश आपके केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में विराजेंगे। सुख बढ़ता हुआ, समाज में मान सम्मान होता बढ़ता हुआ दिख रहा है। माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा और साथ ही साथ घर में मांगलिक वातावरण बनता हुआ होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ घर, मकान, गाड़ी, बंगला, इस सब के भी लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी आदि का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। पंचम और शिक्षा संतान की बात करें, पंचम से देखेंगे उसको शिक्षा, संतान और प्रेम को, तो प्रेम जीवन के स्वामी शनि छठे स्थान पर बैठे हुए, बिल्कुल अच्छा समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि आ रही है। क्रोध आपका बढ़ेगा, जिसके कारण से एंगर, क्रोध, अहंकार के कारण लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद प्रेम जीवन में होगा, जिसके कारण संबंध खतरे में पड़ जाएगा। पंचमेश चूंकि बैठेंगे, छठे स्थान पर बैठे, लंबे समय से बैठे हुए हैं, 2.5 वर्ष बीतने जा रहे हैं, करीब करीब हो ही गए 2.5 वर्ष। तो यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा जबरदस्त योग बना हुआ था प्रतियोगी परीक्षा में विजय का। तो ये अभी तो योग बना रहेगा, ये लाभकारी समय है इस, और अंतिम समय में और शनि अच्छे परिणाम देंगे, तो अपने परीक्षा पे फोकस। और सूर्य भी आ गए हैं, शत्रुहंता योग बनाएंगे, तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। रोग ऋण शत्रु सर उठाएंगे, लेकिन फिर वो शांत हो जाएंगे, इसकी भी गारंटी है। व्यापार बहुत अच्छा है, व्यापार से विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंध भी बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध, जीवन साथी के साथ विश्वास, ये खतरे में पड़ता हुआ दिख रहा है। इसके लिए क्या करें? अपने ही विचारों पर नियंत्रण रखें, अपने क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखें, अनियंत्रित ना हो, अमर्यादित आचरण ना करें, बस यही उपाय है इसका। इस पर आप ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा, अन्यथा दुर्घटना इस मामले में घटनी तय है। कन्या राशि के जातकों को ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र विशेष उच्च का जरूर है, लेकिन ये पापक ग्रहों से प्रभावित होता हुआ भी दिख रहा है। सूर्य की उपस्थिति भी सप्तम स्थान पर अच्छी नहीं मानी जाती है, राहु तो अच्छी नहीं मानी जाती है। राहु और सूर्य का ग्रहण योग भी यहाँ बनेगा, तो इस महीने गृहस्थ जीवन और व्यापार, इस पर बहुत फोकस करने की आपको आवश्यकता है। यहाँ से 5 ग्रहों की दृष्टि आपके राशि पर जा रही है, तो आपका ये जो राशि है ये विशेष एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। साथ में केतु यहाँ विराजमान है, तो 5 ग्रह ये और ये केतु 6 हो गए, और मंगल की चौथी दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि, तो ये आपकी राशि विशेष रूप से एक्टिवेट हो रही है। तो सप्तम और प्रथम ये 2 भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं। अपने ऊपर के संकेंद्रण आपको होना चाहिए, वहाँ से भी अपने हेल्थ के प्रति, अपने डिसीजंस के प्रति, अपने कार्य करने की शैली के प्रति आपको बहुत सावधान सतर्क रहना है, और उसको और अच्छा करना है और शार्पन करना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त हों, और प्राप्त होंगे भी, क्योंकि दशम से दशम, एक तो ये स्थिति होगी, दूसरी दिग्बली मंगल वहाँ पर बैठेंगे। यद्यपि नीचाभिलाषी होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर नीचाभिलाषी होना मंगल के लिए कोई मायने नहीं रखता, और बहुत ही शानदार आपके लिए परिणाम आएंगे। लेकिन ये आपका क्रोध भी बढ़ाएगा। सूर्य यहाँ से क्रोध बढ़ा रहे हैं, मंगल यहाँ से क्रोध बढ़ा रहे हैं, तो क्रोध भी आपका बढ़ेगा, झुंझलाहट बढ़ने वाली है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट है वो बढ़ सकता है, आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली है। करियर में उन्नति होती हुई दिख रही है, क्योंकि करियर के स्वामी यहाँ नीच के होकर बैठेंगे, तो शुक्र यहाँ उच्च के है, तो नीचभंग राजयोग बन जाएगा। तो करियर में अच्छी स्थिति, लेकिन आपको अपने कोलीग से, अपने बॉस से बहुत मिला करके चलना होगा, क्योंकि ऑफिस में प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। ऑफिस में कुछ झंझट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति यहाँ पैदा हो सकती है। कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, सही डायरेक्शन रहेगा, लेकिन बहुत एग्रेसिव रहेगा। अगर आप लिखते हैं पत्राचार वगैरह में भी, लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह में भी, आपके शाब्दिक नियंत्रण न रह जाने के कारण कुछ समस्या भी वहाँ अपने ऑफिस में आपको, अपने कार्यस्थल पर देखने को मिल सकती है। कम्युनिकेशन में हार्श वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण समस्या पैदा हो सकती है। इन सब चीज़ों के थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और है तो अच्छा, होंगे तो अच्छे, अंततः विजय तो आपकी होगी, लेकिन जो समस्याएं होंगी वो तो उससे तो 2 चार होना पड़ेगा। कोशिश करें वो ना आने पाए, केवल अच्छे अच्छे परिणाम हमको प्राप्त हों।
बुरे परिणाम से आपको दो चार ना होना पड़े, हमारी कोशिश यही है। इसलिए बार बार कहाँ कहाँ से समस्या आ सकती है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी भूमि से लाभ होता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग से लोग जो जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, भूमि के खदान से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकार से जुड़ करके कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, उन सबको विशेष लाभ अब इस महीने होगा और बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं, बड़ी डील होती हुई दिख रही है, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिख रहे हैं, करियर में उन्नति होती हुई बिल्कुल दिख रही है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, तो अर्थात प्रोजेक्ट लीडर प्रोजेक्ट पर ही विराजमान है, तो इसलिए वहाँ पे अच्छे परिणाम आने बिल्कुल तय हैं। भाग्य साथ देगा, पिता की सलाह और बड़े बुजुर्गों की सलाह के लिए लाभकारी है। सप्तम और नवम के बीच में एक बहुत सुंदर योग भी यहाँ पर काम करेगा क्योंकि गुरु होगा शुक्र की राशि पर और शुक्र हो गया गुरु की राशि पे। यह स्थान परिवर्तन योग राजयोग कारक होता है, इसलिए कैरियर और भाग्य का जबरदस्त, क्योंकि ये कैरियर भी माना जाएगा दसम से दसम होने के कारण, काल पुरुष की कुंडली के दसम से दसम होने के कारण कैरियर भी है, तो व्यापार व्यवसाय में भी अच्छी स्थिति होगी, बशर्ते कि अपने स्वभाव पर अपने आचरण पर नियंत्रण रखने की आपको गहरी आवश्यकता होगी। वीडियो को यही विराम देंगे, उसके पहले मैं उपाय बताता हूँ क्या करना है। तो जो समस्याएं आ रही हैं वो आपको इन युतियों के कारण आ रही है। नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जब अधिकाधिक बार करिए, कम से कम 15 मिनट करिए। ओम नमो नारायणाय, लक्ष्मी नारायण योग जागृत हो जाएगा, कला निधि योग जागृत हो जाएगा और जिसके कारण से आपको विशेष लाभ की स्थिति पैदा होती हुई दिख रही है। ये नमो नारायण मंत्र आपके लिए इस महीने आपके लिए बहुत सारे लाभ और बहुत सारी हानियों से आपको बचा लेगा। ओम नमो नारायण मंत्र का जप करें और हो सके तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय, जिसे नारायण कवच के नाम से जाना जाता है, उस कवच का पाठ भी कर लें तो सोने पर सुहागा हो जाए। और इस कवच के पाठ के बाद लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस इतने से उपाय हैं, इसको आप करते रहिएगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, हाँ एक चीज़ और बता दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत आवश्यक, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आकर के आपके रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ा रहा है। आदित्य हृदय स्तोत्र को पाठ जरूर करें, हालांकि समाप्त भी वही करेगा, लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सूर्य भगवान को अर्घ्य, इसमें आपको और मदद करेगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।